राधा स्वामी जी एक भाई था जो घर बनाने का काम किया करता था और बहुत अच्छा मिस्त्री भी था। तो हमेशा ही वह भाई एक बात सोचता रहता था कि मुझे मालिक ने इतना अच्छा हुनर दिया है, लेकिन मुझे बहुत कम काम मिलता है। ऐसे मेरे घर का गुजारा कैसे हो, तो मैं क्या करूं? बस यही बात उसके मन में हमेशा आती रहती थी। एक बार वह भाई अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तो कोई दूसरा भाई वहां से निकल रहा था। वह भी उस भाई के पास बैठ गया और कहने लगा कि आजकल तो मकान बनने का इतना सीजन चल रहा है, तो भाई तुम लोग घर पर ही बैठे हो, कहीं तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला क्या? तो वह मिस्त्री कहने लगा कि भाई, यह बात मैं हमेशा ही सोचता रहता हूँ कि मैंने जितने भी दो चार घर बनाए हैं, बड़े मन से बनाए हैं और बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पता नहीं फिर भी मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? मेरे घर का कैसे गुजारा हो? तो वह भाई कहने लगा, तुम अपना मन उदास मत करो, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ। एक सेठ है जो कॉलोनी बनाने का काम करता है, तुम उसके पास जाओ। इस टाइम उस सेठ के पास बहुत काम है और बहुत मिस्त्री वहाँ पर लगे हुए हैं। क्या पता तुम्हें वहाँ पर पक्का काम मिल जाए। वहाँ पर जाकर देखो, मैं तुम्हें एड्रेस बता देता हूँ। अब वह मिस्त्री यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि भाई तुम्हारा बहुत भला होगा। अगर तुम मुझे काम दिलवा दो तो मैं तो तुम्हारा देन ही नहीं दे सकूंगा। वह भाई कहने लगा, ऐसे नहीं कहते हैं, जो भी करता है मालिक करता है, सतगुरु करते हैं। हम लोग कौन होते हैं सब कुछ करने वाले। अब उस भाई ने उस मिस्त्री को एड्रेस बता दिया। अब वह मिस्त्री उस सेठ के यहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पर पहुँचा तो सेठ बहुत अच्छा इंसान था। अब वह सेठ के पास जाकर कहने लगा कि सेठ जी, आप तो इतने लोगों को काम देते हो, मुझे भी काम दे दो। मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। अब वह सेठ कहने लगा कि मेरे पास तो सभी अच्छे ही मिस्त्री हैं, यहाँ पर जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। अब मुझे क्या पता कि तुम्हारा काम कैसा है। तो वह मिस्त्री आगे से कहने लगा कि सेठ जी, आप थोड़े दिन मुझसे काम करवा कर देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप रख लेना। तो सेठ ने कहा कि एक मकान तैयार हो रहा है, अगर तुम उसमें दिल से मन से अच्छा काम करोगे तो एक कॉलोनी तैयार की जाएगी, वहाँ पर मैं तुम्हें काम दे दूंगा। अब वह मिस्त्री यह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। तो मिस्त्री आगे से सेठ ने कहा कि भाई, तुझे चाहिए क्या? कितनी तनख्वाह लोगे तुम? तो वह मिस्त्री कहने लगा, जो आपको अच्छा लगे सेठ जी, आप वही दे दिया कीजिए कि मेरा गुजारा अच्छा चल सके। उस मिस्त्री ने कुछ भी नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। अब वह मिस्त्री अपना काम करने लगा। जो मकान तैयार हो रहा था, वह भी उस मिस्त्री वहां पर जाकर काम स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वह पूरा मकान बनकर तैयार हो गया और बहुत सुंदर मकान बना। जब सेठ ने वह मकान देखा तो वह बहुत खुश हुआ कि मिस्त्री, तुम्हारे हाथ में बहुत सफाई है और बहुत तुमने दिल से काम किया है।
मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा है। अब तुम्हें मैं पक्का ही काम पर रख लूँगा। तो फलानी फलानी जगह पर कॉलोनी तैयार की जाएगी। अब मैं वहाँ का तुम्हें काम सौंपता हूँ। अब वह मिस्त्री बड़ा खुश हुआ कि मुझे तो एक और काम मिल गया है। लेकिन मिस्त्री ने जो मकान तैयार किया था और उसमें जो और भी मिस्त्री काम कर रहे थे, उनको तो मालिक ने सारी तनख्वाह दे दी, लेकिन इस मिस्त्री को अभी कुछ भी नहीं दिया था। और इस मिस्त्री ने कुछ मांगा भी नहीं था कि कोई बात नहीं, सेठ अपने आप ही मुझे दे देंगे। अब जो कॉलोनी तैयार हो रही थी, अब वह मिस्त्री वहाँ पर काम शुरू कर दिया। वहाँ पर जब काम शुरू किया तो काफ़ी दिन लग गए कॉलोनी तैयार करने में। कॉलोनी बनकर एक दिन पूरी तैयार हो गई। जब सेठ ने देखा कि कॉलोनी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है, जैसा मैंने कहा था उससे भी कहीं अच्छी तैयार हुई है, तो सेठ ने सारे मिस्त्रियों को बुलाया और जो भी उनका काम था, जो भी उनकी तनख्वाह थी, उनको दी और वह खुशी-खुशी वहाँ से चले गए। अब यह जो अकेला मिस्त्री था रह गया। इसको आखिर में सेठ ने बुलाया और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे कितने पैसे बनते हैं। तो मिस्त्री कहने लगा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि जो आपको अच्छा लगे वह आप दे दीजिए। अब जो भी सेठ को अच्छा लगा उस सेठ ने उस मिस्त्री को दे दिया। अब उस मिस्त्री के मन में यह बात आई कि मैंने मकान भी तैयार किया और कॉलोनी भी तैयार की, सभी मिस्त्रियों को तो इतने पैसे दिए और मुझे तो उनका 1 भी परसेंट नहीं मिला है। इतने कम पैसे दिए हैं सेठ ने, और एक तरफ सेठ कह रहा है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। अगर मेरा काम अच्छा है तो फिर मुझे कुछ तो ज़्यादा दे देते, उनसे थोड़ा ही ज़्यादा दे देते, लेकिन सेठ ने तो कुछ भी नहीं दिया है। अब यह बात वह सोच रहा होता है तो सेठ उस मिस्त्री से पूछता है कि भाई कुछ सोच रहे हो? तो मिस्त्री आगे से कहता है कि नहीं सेठ जी, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, और कोई काम है तो आप बता दीजिए। तो सेठ कहने लगा कि एक मकान और मुझे तैयार करवाना है, लेकिन उस मकान में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, और इतना सुंदर मकान तैयार करना कि दूर दूर से आके लोग पूछें कि किस मिस्त्री ने यह मकान तैयार किया है। अब वह जो मिस्त्री था कहने लगा ठीक है सेठ जी, आप जो कह रहे हो मैं वैसे ही करूँगा। अब उस मिस्त्री ने जहाँ पर मकान तैयार होना था वहाँ पर मकान शुरू कर दिया, लेकिन उस मिस्त्री के मन में कहीं ना कहीं यह बात आ रही थी कि मैंने सेठ के यहाँ कितना काम किया है, लेकिन उसके एवज में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मेरा मन बड़ा उदास है। चलो कोई बात नहीं, मैं यह घर भी तैयार कर देता हूँ। लेकिन उस मिस्त्री ने जितना भी मकान तैयार किया बड़े बेमन से तैयार किया। अब पूरा जब मकान बनकर तैयार हो गया तो सेठ तो वैसे ही सेठ ने तारीफ की जैसे वह पहले किया करता था। अब सेठ ने मिस्त्री को बुलाया और कहा कि भाई मकान बनकर तैयार हो गया है। तो मिस्त्री ने कहा हाँ जी सेठ जी, पूरा मकान बनकर तैयार हो गया है, आप देख लीजिए। जब सेठ ने पूरा मकान देखा तो कहा ठीक है, क्या तुम्हें इसमें कोई कमी तो नहीं लग रही? सेठ ने मिस्त्री से पूछा। तो मिस्त्री ने कहा कि मैंने तो मन से तैयार किया है, आप ही बता दीजिए। तो सेठ ने कहा कि मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ
क्योंकि यह मकान मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। आज से यह मकान तुम्हारा है। तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर आ जाओ। जब यह बात उस मिस्त्री ने सुनी तो उस मिस्त्री की आंखों से जो आंसू आए, आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो वह मिस्त्री उस सेठ के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हो? तो सेठ जी ने उस भाई को अपने पैरों से उठाया और अपने सीने से लगा लिया और कहा कि यह मैंने तुम्हारे लिए ही मकान तैयार करवाया है, क्योंकि जब से तुम आए थे, तुम्हारी ईमानदारी देखकर, तुम्हारा नेक दिल देखकर तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। मैंने तुम्हें जो दिया तुमने वह ही शुक्र करके रख लिया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें क्यों ना एक मकान बनवा कर दे दूं और तुम हमेशा यहीं मेरे पास रहो। जब यह बात उस मिस्त्री ने सुनी तो मिस्त्री उस सेठ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि सेठ जी, मुझे माफ़ कर दो। यह मकान मैंने मन से नहीं बनाया, यह तो मैंने वैसे ही बना दिया। मैंने सोचा कि सेठ ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैंने इतना काम किया है और उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं दे रहा, लेकिन आपने तो मुझे इतना कुछ दे दिया है और मुझे पता भी नहीं चला। तो सेठ ने कहा कि मिस्त्री, कभी भी मालिक को इतना बुरा नहीं समझना चाहिए। अगर हम दिल से किसी के यहाँ काम करते हैं, दिल से अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम उसके दिल में बस जाते हैं। हमें कभी उसको बिना सोचे समझे कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके दिल में क्या है। तो कोई बात नहीं, अब यह मकान तुम्हारा ही है। तो वह सेठ वहाँ से चला गया। यह बात सुनाने का हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है। ऐसे ही जब हम अपने गुरु के घर सेवा करने जाते हैं ना, तो हमारे मन में बड़े सवाल आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि आज हम सेवा के लिए जा रहे हैं तो हमारा यह काम हो जाए, लेकिन कई बार वह काम हमारा नहीं हो पाता है। तो हमारे मन में आता है कि पता नहीं हमारे सतगुरु हमें देखते ही नहीं हैं, सतगुरु हमारे पास बारे में सोचते ही नहीं हैं। मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि उस मालिक ने उस सेवा के बदले में पता नहीं हमारे साथ कितना अच्छा करना है। हमें उस सेवा के बदले हमें उससे भी कितना दुगना दे देना है। तो हमें कभी भी कोई भी काम यह सोचकर नहीं करना चाहिए कि हमें इस बदले में कुछ मिले या ना मिले। हमारा सतगुरु सभी कुछ जानता है, उसे सब पता है कि कब किस टाइम पर हमें क्या चीज़ चाहिए। ऐसे होती है सेवा और ऐसे होते हैं पूरे सतगुरु। राधा स्वामी।